Bismillahirrahmanirrahim. Good morning class 7th. We are on page number 62 and today we will read history story. हिस्ट्री कहते हैं तारीख और स्टोरी कहते हैं कहानी को। हम हिस्ट्री को या अपनी तारीख को एक जो है स्टोरी की तरह कहानी की तरह पढ़ेंगे. Here is the story of the fire written over the 300 year after it happened. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है आग की जो तकरीबन 300 साल गुजरने के बाद लिखी गई. This part of story starts after the fire had started at 2 o'clock. और ये स्टोरी उस टाइम लिखी गई जब उसके बारे में लिखी गई है जब रात को 2 बजे जो है वो सुबह के टाइम 2 बजे आग स्टार्ट हुई इन द शॉप ऑफ द फार्नर द बेकर इन पुडिंग लाइन. मिस्टर फार्नर के पुडिंग लाइन में जो है वो बेकरी में पुडिंग लाइन में जो है ये आग स्टार्ट हुई. द ग्रेट फायर ऑफ लंदन. बाय द मॉर्निंग होल स्ट्रीट वाज अ ब्लास्ट. और सुबह के टाइम जो है वो तमाम स्ट्रीट जो थी तमाम गली जो थी वो शोलाजन थी. सेलर पैक्ड विद देयर फ्यूल. और जो सेलर थे घरों के नीचे जो जगह थी वो तमाम जो है फ्यूल के साथ भरी हुई थी, ईंधन के साथ भरी हुई थी. बैरल ऑफ पिच एंड विंटर सप्लाइज ऑफ टालो एक्सप्लोडेड. और इसके अलावा जो विंटर के लिए जो सप्लाई किया जा रहा था तारकोल वो भी फट चुका था मुकम्मल तौर पर. थ्रोइंग बर्निंग क्लाउड्स ऑफ वाटर into the air and showering the streets with tile. और ऐसे लग रहा था जैसे पीसेस ऑफ क्ले को जो है वो हवा में उड़ाया जा रहा हो, हवा में उड़ रहे हों और गली को धोया जा रहा हो. Families in the path of the fire begins to bundle their belongings. और जो लोग इस आग के रास्ते में आ रहे थे उन्होंने अपनी चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया. To gather into the chest and bags टू मूव देयर चाइल्ड आउट ऑफ द डोर. चेस्ट कहते हैं संदूक को या पेटी को जो लोहे की बनी हुई होती है, हैंड बैग्स. और उसके अलावा उन्होंने अपनी चीज़ों को संदूक में या बैग्स में जो है वो जमा करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को जो है घर से बाहर भेजना शुरू कर दिया. हेयर एंड देयर गैंग्स ऑफ मैन बैंडेड टुगेदर टू फाइट द फायर. और एक बाहर जो है तकरीबन हर तरफ लोग ही लोग थे, बंदे आदमी ही थे और वो आग के साथ लड़ने के लिए तैयार थे. बट ऑल दे हैड वर बकेट्स ऑफ वाटर. उनके पास सिर्फ जो हैं वो बाल्टियाँ थी. दे माइट एज वेल हैव स्पार्ट ऑन द फ्लेम्स. अब इस लाइन के यहाँ पर 2 मीनिंग्स हो सकते हैं. एक ये कि वो जो बाल्टियाँ थी जो पानी वो बाल्टियों से डाल रहे थे वो आग पर थूक के मतरादिफ था. ये दूसरा ये भी हो सकता है दे माइट हैव स्पार्ट ऑन द फ्लेम्स. ये वो उनके पास अब सिर्फ आर्गूमेंट ही थे फ्लेम्स के ऊपर करने के लिए, शोलों के ऊपर जो है ये आग के ऊपर करने के लिए अब उनके पास सिर्फ आर्गूमेंट ही थे. King Charles II looking out over London saw the day-night choked by rising mass of the black smoke. अब वो लंदन के जो मेयर चार्ल्स थे, किंग चार्ल्स II जो थे वो देख रहे थे, मुशाहिदा कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे दिन की रोशनी जो है वो मान पड़ रही है और उसके ऊपर जो है वो काला धुआं जो है वो छा रहा है. टेल द लॉर्ड मेयर ही मे हैव ऑल द सोल्जर्स ही नीड्स. और वो उसने लॉर्ड मेयर को बताया कि हो सकता है कि उसको दूसरे जो सोल्जर्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़े.